साथियों नमस्कार। तमाम साथी लगातार जुड़ रहे हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सभी ग्रुपों पर पहुंचाएं। आज एक बहुत खास मुद्दे पर आपसे बात करना है और जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। कल एक घटनाक्रम देश की संसद में हुआ और आज सभी पेपरों में किसी कोने में एक छोटी सी खबर बनाई गई। चैनलों ने शायद दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता है, तो चैनल देखना ही बंद कर दिए हैं। तो मुझे लगा कि उस पर बात करना जरूरी है, तो इसलिए सभी साथी इस लिंक को अपने सभी ग्रुपों सभी संबंधियों तक उसको भेज दें, जिससे आज की परिचर्चा महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल हो सकें। और ये तो सबसे आसान काम है, घरों में बैठे हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर बुढ़ापे की लाठी या पेंशन के लिए फिर अनावश्यक आप टेंशन लिए हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ना कोई कमेटी, ना कोई समिति, ना कोई आयोग, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना चर्चा, बढ़ गया वेतन और भत्ता। सुना किसी सांसद ने वेतन की धरना दिया हो, काफी सालों से धरना दे रहा हो, कोई कमेटी बनाई गई हो वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए? नहीं, अपना वेतन अपने से बढ़ाना है। और मजेदार बात है, इस विषय पे सब एक हो जाते हैं। हम बहुत बार अपनी लाइव में तमाम भाषणों में भी कहा हूं कि नेताओं के थोड़ी सी चरित्र को आप समझें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपस में आप लोग डाल लेते हैं, इनके स्वयं के हित होते हैं तो कैसे मोहब्बत होती है, इसको भी थोड़ा सीखिए। और खासकर जो पेंशन के आंदोलन को लड़ रहे हैं लोग, उसको जरूर समझें। इन नेताओं के चरित्र को संसद के अंदर, टीवी चैनलों पर, सभाओं में वो तीखा 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 प्रहार, ऐसे लगता है कि बस सब बिल्कुल मिल जाए तो एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन कल जो संसद में हुआ उसको गौर से देखिएगा, और इस देश के आम जनता, उनके लिए एक मैसेज है कल की बात कि अपने जब हित आए तो चीखना चिल्लाना कटता, सारा कुछ एक किनारे, अपना हित एक किनारे। और कल सदन में वही हुआ। प्रधानमंत्री जी बैठे थे, राष्ट्र की बड़ी चिंता करते हैं, राष्ट्र हित में ही दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जब कल सदन में राष्ट्र हित हो रहा था तो वो भी कुछ नहीं बोले। सहमति, सत्ता हो या विपक्ष हो, एक ऐसा विषय आ गया, सब सहमत हो गए। एक ने भी नहीं कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, एक भी नहीं कहा कि इतना पैसा कहां से आएगा, एक ने भी नहीं कहा कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपना बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक ने भी नहीं कहा। एक ने भी नहीं कहा कि इससे तो राष्ट्रवाद, समाजवाद, बहुजनवाद और तमाम वाद जो हैं वो एक हो जाएंगे। एक ने भी नहीं कहा। एक ने भी नहीं कहा कि देश की जनता हमको देखती है, वो क्या सोचेगी। एक ने भी नहीं कहा कि हमको उसकी क्या जरूरत है। एक भी सदस्य नहीं बोला कि ये तो आम जनता के टैक्स के पैसे का ऐश है। और तमाम कमाल की चीजें हैं, उसको आप जरूर कराता हूं आपसे। बढ़ाया कब से गया, कितना बढ़ाया गया,
आज है 25 मार्च 25। आज है 25 मार्च 25। और ये जो बढ़ोतरी हुई है वेतन भत्ता पेंशन सुविधाओं में, ये लागू कब से होगी? अप्रैल 23 से। अप्रैल 23, चल रहा है 25। और कर्मचारियों के कोरोना काल के डीए के लिए 18 महीने के लिए पैसे नहीं, और अपना आज से नहीं 2 साल पीछे से। कमाल देखिए। और एक व्यक्ति ने ही कुछ बोला, चूं से पू नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि कुछ सांसद होंगे जिनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन 99% जो सदनों में बैठे लोग हैं वो करोड़पति और अरबपति। कल्पना करो आपके पास आज कमाओ आज खाओ कल का रास्ता नहीं है, लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो वेतन भत्ते के लिए प्रति कितना लालायित और कितना एकजुट हैं, कितनी एकता है उनमें। हमारा आज दो विषय ही था कि एक तो कैसे बढ़ा लिया गया, और दूसरा इसका मैसेज आपको क्या समझना, और बढ़ाया भी कितना गया। 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं। सरकार जब कर्मचारियों को डीए देती है तो कितने परसेंट डीए देगी ये बताने के पहले बता देती है इसका भार कितना आया। एक भी चैनल ने दिखाया क्या भार? एक भी प्रिंट मीडिया में छपा क्या कि इतने का भार आ गया? एक ने भी नहीं छापा। जुगलबंदी देखिए इस देश की मीडिया की। अब मैं क्या कहूं, और अभी किसी और का बढ़ाया जाता तो पहले परसेंटेज बाद में पहले भार बता दिया जाता, और अब 18-18 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप रहे। बोल सकते थे। कितना कितना वेतन में अलग बढ़ोतरी, निर्वाचन भत्ते में अलग बढ़ोतरी, ऑफिस खर्चे में अलग बढ़ोतरी, संधि सत्रों के दौरान दैनिक भत्ते में अलग बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी किसका किया जा रहा है? स्वयं का। स्वयं से, स्वयं निर्धारक, स्वयं तय करना कितना बढ़ाना। अंधा बाटे रेवड़ी घर घर को दे। क्या बात शास्त्री जी ने, वो कमाल का है। कभी देखा आपने कोई मजदूर हो खुद स्वयं वेतन बढ़ा ले? कोई सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, देखा कि जिसको खुद वेतन बढ़ाना हो खुद अपने से बढ़ा ले? नहीं। निर्वाचन भत्ता 70,000 रुपए प्रतिमाह सालाना, सालाना 8.4 लाख। ऑफिस खर्चा 60,000 प्रतिमाह, सालाना 7.2 लाख। संधि सत्रों के दौरान 2500 सदन में, जिस दिन सदन चले। 34 उड़ानें फ्री, ट्रेन में प्रथम श्रेणी की सुविधा जितनी मन मर्जी। पेंशन, वेतन भत्ता, पेंशन, दैनिक भत्ता, क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता, ऑफिस खर्चा भत्ता, सब कुछ उसके बाद भी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री, टैक्स भी नहीं देना है। ये जो इनको मिलेगा इसका टैक्स कौन देगा? एक सब्जी ठेले पे लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, एक साइकिल का पंचर बनाने वाला, सब टैक्स देंगे इनके लिए। कितना शानदार, कितनी अच्छी व्यवस्था। टैक्स के पैसे हम सब लेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे, है ना? राष्ट्रीय ठाठ। और दिन रात
देश के लिए और जनता के लिए हैरान और परेशान है। देश की जनता फटे हाल है और माननीय सांसद 1 मिनट नहीं लगा, आया और उधर वापस। गजब का तमाशा है। इतने के बाद भी अभी और बता रहा हूं, आवास, पानी, बिजली, यात्रा, चिकित्सा सब फ्री। इतना वेतन के बाद सब फ्री। अरे कर्मचारी को, शिक्षक को एक वेतन मिलता है, उसमें सारा काम करता है। आप वेतन भी ले लोगे और सारा फ्री भी लोगे, तो फिर वेतन किस बात का? ये बात जब मैं आपके सामने रख रहा हूं, तमाम हमारे मित्र विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो नाराज भी होंगे, लेकिन सच यही है कि आम जनता जब इस तरह की खबरों को सुनती है तो अपने आप को कोसती है। हमने जिनको वोट दिया वो तो हो गए माला माल और हमें कुछ नहीं मिला। नाराजगी होगी, मैं जानता हूं, तमाम सारे लोगों को शिकायत भी आएगी, लेकिन सच तो यही है। और दिन रात देश की जनता के लिए सेवा में जुटे हुए हैं। और जब उनसे बेरोजगार लोग रोजगार मांगे तो कमेटी, पेपर लीक, वैकेंसी खाली पड़ी। जब सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन मांगी जाए, तो इस दौर में मैं एक बात और कहूंगा, इस राजनेताओं के साथ साथ इस देश के मीडिया और इस देश के अर्थशास्त्रियों का, जिनका मेरा बहुत मुकाबला टीवी डिबेट में हुआ है, एक भी अर्थशास्त्री निकल के नहीं आया कि इससे देश पर बहुत भार पड़ेगा और आपको तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने कहा कि 99% लोग करोड़पति है या अरबपति है, संसद में बैठे हुए, और जो करोड़पति है, अरबपति है, उसको वेतन चाहिए। लेकिन देश के जो देश के सैनिक हैं, जिनको अग्निवीर बना दिया गया इस आधार पर कि उनको वेतन और पेंशन के पैसे नहीं है, इसलिए अग्निवीर बन जाओ, 4 साल की नौकरी में चले आओ, हम भले वेतन बढ़ा लेंगे अपना, हम पेंशन भी बढ़ा लेंगे अपना, सुविधा भी ले लेंगे, फ्री भी कर लेंगे, लेकिन सेना में जाने के लिए गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा जब देश की सेना में जाएगा तो अग्निवीर बनेगा, जिससे न उसको पेंशन पूरी मिल सके, ना पेंशन की व्यवस्था हो, ना वेतन पूरा मिल सके, ना पूरी लाइफ फुल नौकरी कर सके। एक प्रदेश, इसी देश में एक प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री जी होशो हवास में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश का नौजवान गरीब का बेटा 4 साल अग्निवीर की सेवा करेगा, उसके बाद क्या करेगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हम वहां देश के मुद्दे पर चर्चा करने गए हैं, और चर्चा किसकी कर रहे हैं? एक भी अर्थशास्त्री, मुझे दुख हो रहा है, हमारे तमाम डिबेटों में लोग आते थे और वो आंकड़े बताते थे, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, देश नाश हो जाएगा। एक भी निकल के नहीं आया। मैं ढूंढ रहा हूं तमाम अर्थशास्त्रियों को, कोई तो आता बताता सच क्या है, कोई तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाती कितना बाहर आएगा। सन्नाटा। और इस देश के अर्धसैनिक बल हाई कोर्ट में पुरानी पेंशन का जंग जीते तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न मिले इसलिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस देश की जनता आपके खिलाफ कहां जाए, किस कोर्ट में दाखिल करे? इन माननीयों को वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है और अपरंपरा संपत्तियां हैं। और यही नहीं, अभी इसके पहले मैं चर्चा भी किया था, विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला था, सब 1 मिनट में पास। यहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि इसके भार कितना आएगा। शायद अभी रोजगार मांग लेते, पुरानी पेंशन मांग लेते तो दुनिया भर के अर्थ की व्यवस्था बता दी जाती। अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इसी प्रस्ताव पर सदन में आया, उन्होंने कहा हम पैसे की व्यवस्था कर ले, आप बताइए कितना बढ़ाना है। और शिक्षक और कर्मचारी जिस पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हीं नेताओं ने
उन्हीं माननीय सांसदों ने, जिसके लिए वो लड़ता और झगड़ता है, उससे कुछ सीख लेता तो और अच्छा था। ठीक है, आप कहीं हो क्या हो, लेकिन कम से कम अपने मुद्दे, अपने हित, अपने बुढ़ापे के लिए तो एक हो जाते, उनसे सीख कर ही एक हो जाते। झंडा एजेंडा सब अलग अलग, लेकिन वेतन भत्ते पर सब एक। और यहां अलग अलग गुट, अलग अलग विभाग, अलग विभागों में अलग अलग संगठन। और मजे की बात है, जो संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, ओपीएस में हैं, वो एनपीएस वालों की इस लड़ाई में आने नहीं देते। और एनपीएस वाला कहता हाँ ठीक है, वो हमारे संगठन ने आह्वान नहीं किया इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे आह्वान करे न करे, बुढ़ापा आप पे खराब होगा, पेंशन आपकी ना दी गई है। अरे संसद में लाइव चलते हुए एक हो सकते हैं, आप तो लाइव भी नहीं होंगे। चले आइए 1 अप्रैल को हर जिला मुख्यालयों पर, अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगी संगठनों का 1 अप्रैल को एनपीएस यूपीएस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पर। दिन भर काली पट्टी बांधना है और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है एनपीएस यूपीएस के खिलाफ। तोड़िए कारा, तोड़िए गुटों की धारा, तोड़िए संगठनों की विचारधारा, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। आइए 1 अप्रैल को पूरे देश के हर जिला मुख्यालयों पर। उसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस है, 1 मई को दिल्ली जंतर मंतर आइए। आइए ना। अब आप कहोगे हमारे संगठन ने आह्वान नहीं किया, तो किस पार्टी ने वहां आह्वान किया था कि वहां एक रहना है पेंशन के मुद्दे पर? किसी ने आह्वान किया, लेकिन उनका स्वयं हित अपना समझ में आया, सब खड़े हो गए। और किसी संगठन के प्रमुख ने किसी को नोटिस भी नहीं भेजी कि आप कैसे सहमत दे दिए। उनका हित उनको समझ में आया, वो खड़े हो गए। आपको अपना बुढ़ापा जा रहा है, आप भी खड़े हो जाइए। आइए सीखिए, इन्हीं से सीखिए। और हम सब पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। उसके लिए जू तक नहीं देख रही, उसके लिए कोई चर्चा भी नहीं करने को तैयार है, उसके लिए कोई पहल नहीं कर रही सरकार।